जस्ट वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है व्हाट्सएप मार्केटिंग, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन तमाम ऑडियंस के लिए जो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर हमें व्हाट्सएप मार्केटिंग की नीड पड़ती है। वैसे आप अगर ऑफलाइन भी करते हैं तो आप अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप के ऊपर भी मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है स्पेशल ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेल कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपने मेरी वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है और मेरी हर बात को आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुनना है ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल सकें। सबसे पहले हम चलते हैं रिलेशनशिप इम्पोर्टेंस के ऊपर। रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देना क्यों ज़रूरी है? अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जो हैं अपने बिज़नेस के अंदर स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो ऑनलाइन मार्केटिंग की फील्ड में, तो आपको रिलेशनशिप इम्पोर्टेंस को जो है समझना होगा। रिलेशनशिप को वैल्यू देना होगी। हमारी जो बिग मिस्टेक होती है, हम वैल्यू नहीं देते रिलेशनशिप को, हम वैल्यू देते हैं अपनी प्रोडक्ट को, अपने काम को, अपने बारे में सोचते हैं, तो फिर हम कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। तो रिलेशनशिप से मुराद ये नहीं है कि आपने घर की बातें स्टार्ट कर लेनी है। लिमिटेड रह के आप लोगों ने अपनी जो कन्वर्जेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है कि नेक्स्ट जो पर्सन है वो आपके साथ जब भी बात करे उसको अच्छा लगे आपके साथ बात करके। आप लोग खुद देखिए कि जब आप लोग शॉप पे जाते हैं, शॉपकीपर आपके साथ आपके घर की बातें तो नहीं करते ना। आप लोग नोट करें कि वो आप लोगों के साथ क्या बात करते हैं। कभी महंगाई की बात कर दी या कभी किसी चीज़ के बारे में बात कर दी। फिर ऐसे होता है कि कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछता है तो शॉपकीपर उसको अच्छा आइडिया देने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कस्टमर के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है कि वो अपने कस्टमर को परमानेंट कस्टमर बना सके। सेम लाइक इसी तरह अपनी प्रोडक्ट से हट के भी आपने अपने कस्टमर को आइडियाज़ देने हैं जिससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सकता है। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है वो है गिफ्टिंग। गिफ्टिंग से मुराद ये नहीं कि आप हज़ारों की गिफ्टिंग करें। गिफ्टिंग से मुराद ये है कि लेट्स सपोज कि आप कस्टमर प्राइस पे ऑर्डर कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप क्या करें कि जो भी आपको उस ऑर्डर के अंदर प्रॉफिट हो रहा है आप उससे अपने कस्टमर को गिफ्टिंग कर दें। आप लोग देख लें कि आपकी वेबसाइट के अंदर उस रेंज में कौन सी प्रोडक्ट आ रही है, तो आपने क्या करना है उसको कह देना कि ये चीज़ मैं आपको गिफ्ट बेच रही हूँ। आपको सक्सेस चेज़र स्टार के अंदर एवरी मंथ 2 प्रोडक्ट 70% ऑफ के ऊपर मिलती हैं, आप उसको भी गिफ्टिंग में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें गिफ्टिंग भी करनी पड़ती है। ये ना सिर्फ बिजनेस के अंदर, आप वैसे भी देखें कोई आपका रिलेशन है फ्रेंड का, कोई भी रिलेशन हो सकता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, गिफ्टिंग करते हैं। तो जहाँ से हमारी फ्रेंडशिप मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। यूँ कह लें कि आप अपनी मोहब्बत को बढ़ाते हो, आप अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करते हो। तो इसी तरह करके हमें बिजनेस के अंदर भी अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम छोटी मोटी गिफ्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो समझते हैं कि अब हम गिफ्टिंग करें, हम तो पैसा कमाने आए हैं। देखिए, गिफ्ट हमेशा गिफ्ट ही होता है, चाहे वो 5 रुपये का क्यों ना हो, चाहे वो 100 रुपये का क्यों ना हो। लेकिन आप लोग ये चीज़ मत सोचा करें कि मैं उसको सिंगल जो है सौंप दूँ, मैं उसको गिफ्ट करूँ, ये क्या गिफ्ट है। नो, आप उसको गिफ्ट करें, ठीक है। गिफ्ट, छोटे से छोटा गिफ्ट भी आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है। आज से आप लोगों ने क्या करना है, अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना है। तो फिर देखिएगा आपका कस्टमर भी आपका लॉन्ग टर्म होगा। और उसके साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के अंदर आप लोगों की टीम भी आपके साथ जुड़ी रहे और लॉन्ग टर्म जुड़ी रहे, तो आप लोगों ने अपनी टीम के साथ भी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी है। सबसे पहले हम व्हाट्सएप के अबाउट के बारे में जानेंगे कि आखिरकार व्हाट्सएप क्या है। देखिए, किसी भी फील्ड के अंदर जब आप लोग जाते हैं, आप उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम सक्सेस चेज़र स्टार के अंदर आए, इसकी इंफॉर्मेशन हमने ली।
और हमें इसकी वैल्यू एंड वर्थ के बारे में जब पता चला तो हमारे माइंड में इसका जो स्केच है या इसकी जो वैल्यू है वो बैठ गई, ठीक है। तो हमने इसमें वर्किंग स्टार्ट कर दी कि हमें यहाँ से अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सेम लाइक इसी तरह कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, उसकी वैल्यू एंड वर्थ को जानने के बाद ही आप उससे एक अच्छी उम्मीद लगाते हो। अब हमने व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी है, तो व्हाट्सएप मार्केटिंग करने से पहले हम व्हाट्सएप के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। WhatsApp is the proper message application for smartphones and computers that allows users to send text message and make voice and video call, share and multiple files such as photo, video and PDF। अब देखिए ये चीज़ें आपको मामूली पता हैं, लेकिन अगर आप लोगों को मैं मज़ीद बताऊंगी कि इन चीज़ों को आप किस तरह यूटिलाइज कर सकते हो। वो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप जो है एक प्रॉपर मैसेज एप्लीकेशन ऐप है जो कि स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स को अलाउ करता है, जितने भी यूज़र्स हैं, कि आप लोग टेक्स्ट भी कर सकते हो, आप लोग वॉइस नोट भी भेज सकते हो, आप लोग वीडियो कॉल भी कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, वॉइस मैसेज से भी आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो। उसके साथ आप मल्टीपल फाइल्स को शेयर कर सकते हो, जैसे कि हम वर्किंग के दौरान PDF फाइल शेयर कर रहे होते हैं, हमें कितनी आसानी होती है। ये सारी चीज़ें, ये प्लेटफॉर्म हमें ऑनलाइन मार्केटिंग में हमारे लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए इन तमाम फंक्शंस को इस एप्लीकेशन के अंदर लेकर आया है। उसके साथ आप लोग ग्रुप कॉल भी कर सकते हो, ग्रुप चैट भी कर सकते हो। देखिए हमारे जो ग्रुप्स होते हैं रिकमेंडेशन ग्रुप्स, वहाँ पे हम ओवरऑल चैट भी कर सकते हैं, ग्रुप कॉल भी कर सकते हैं, जिससे हम अपने बिजनेस को मज़ीद समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वाज फाउंडेड बाय 2009 बाय ब्रियान एक्टन एंड जैन कॉम, जो कि 2 एंटरप्रेन्योर थे। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, हु इज़ द बेस्ट। हम अपने व्हाट्सएप मार्केटिंग के अंदर कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें, हम सिंपल व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें या बिज़नेस व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें। जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो बिज़नेस व्हाट्सएप है। बिज़नेस व्हाट्सएप एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जिसमें आप अपने बिज़नेस टूल्स की सेटिंग कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को एडवर्टाइज करवा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे जो है बिज़नेस व्हाट्सएप ही रिकमेंड करूँगी। उसके बाद हम व्हाट्सएप यूज़र ग्रोथ के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि आया इस व्हाट्सएप एप्लीकेशन के ऊपर कितनी ऑडियंस जो है वो काम कर रही है। 2024 के अंदर 3031.23 मिलियंस 2004 के अंदर ऑडियंस है, एंड 2003 के अंदर 2780.27 मिलियंस 2023 के अंदर ऑडियंस थी। 2022 के अंदर व्हाट्सएप यूज़र ग्रोथ कितनी थी, 2413 मिलियंस, एंड 2021 के अंदर क्या थी व्हाट्सएप यूज़र ग्रोथ 2289 मिलियंस। लेकिन इस टाइम पीरियड में देखें व्हाट्सएप यूज़र ग्रोथ इंक्रीज़ हो चुकी है 3031.23 मिलियंस, ठीक है, मिलियंस। एक बहुत ही तादाद के अंदर जो ऑडियंस है व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर रही है, तो क्या हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर मार्केटिंग नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चलते हैं, हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने अपने व्हाट्सएप को बिज़नेस व्हाट्सएप कैसे करना है। आपने क्या करना है, सिंपल बिज़नेस व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल के अंदर। उसके बाद आप लोगों ने व्हाट्सएप की सेटिंग करनी है। व्हाट्सएप की सेटिंग आप लोगों ने क्या करनी है, प्रोफाइल पिक्चर, अबाउट, बिजनेस टूल, ये आपने 3 सेटिंग्स करनी है। प्रोफाइल पिक्चर आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। अच्छा देखिए, आप फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे होते हैं या फिर व्हाट्सएप के ऊपर किसी की डीपी देखते हैं, फ्लावर्स वाली देखते हैं तो आपको लविंग फीलिंग्स आती है। उसके बाद अगर आप किसी की डिसेंट सी डीपी देखते हैं तो आपको डिसेंट फीलिंग आती है, क्या है ये बंदी जो है बड़ी डिसेंट सी है। इसके बाद अगर आप किसी की बिज़नेस प्रोफाइल देखते हो, उसके ऊपर कैप्शन लिखा होता है, तो आपको लगता है ये बंदी जो है ऑनलाइन काम कर रही है।
आपको उसकी डीपी से वो फीलिंग आती है। सेम लाइक इसी तरह हम जब फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर हमें कोई डीपी अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, जल्दी से उस आईडी के ऊपर क्लिक करते हैं और जाके उसकी डीपी को देखते हैं, और उस डीपी को देखने के बाद हम उस पर्सन के बारे में वैसा इमेज बना लेते हैं। सेम लाइक इसी तरह आपकी व्हाट्सएप की सेटिंग के अंदर प्रोफाइल पिक्चर का प्रोफेशनल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अबाउट के अंदर आप लोग अच्छा सा कैप्शन लिखें, अपना रैंक लिख सकते हैं, या फिर मोटिवेशनल कोटेशन लिख सकते हैं, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। बिजनेस टूल सेटिंग आप लोगों ने कैसे करनी है ये आपको नेक्स्ट मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। बिजनेस टूल सेटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि आपको स्पेशल वीडियो बना के आप लोगों को बताई जाएंगी। उसके बाद आप लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर वर्क क्या करना है। आप लोगों का व्हाट्सएप के ऊपर काम क्या है, डेली कॉन्टेक्ट लिस्ट वर्क। आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप की कॉन्टेक्ट लिस्ट इंक्रीज़ करनी है। वो कॉन्टेक्ट लिस्ट आपकी जो है फेसबुक से भी हो सकती है, टिकटॉक से भी हो सकती है, जो आप लोग डेली पोस्ट करते हो। बेशक टिकटॉक से आने वाली ऑडियंस, फेसबुक से आने वाली ऑडियंस आपके साथ काम नहीं करती, बट आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इन फ्यूचर अपने बिजनेस में स्ट्रांग हो सके। जब मैंने मार्केटिंग को स्टार्ट किया था तो मेरे मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट वो जस्ट 12 या 15 थी। आज हज़ारों के हिसाब से मेरे मोबाइल के अंदर जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। उसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, डेली स्टेटस एक्टिविटी करनी है। अब देखिए डेली स्टेटस एक्टिविटी क्यों ज़रूरी है। आप वो जिन ऑडियंस को सोशल मीडिया से लेकर आए हैं उनके लिए आपने अपने स्टेटस के ऊपर डेली एक्टिविटी करनी है। आप उनको काम करते हुए नज़र आएँ, आप उनको एक्टिव नज़र आएँ। अगर आप लोगों का स्टेटस ही एक्टिव नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ ऐसा शो नहीं करवा रहे, तो वो लोग कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे। वो आपके साथ रह कर किसी और के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। वो उसके साथ ज्वाइन हो जाएंगे जो उनको व्हाट्सएप के ऊपर एक अच्छी मार्केटिंग करता हुआ नज़र आएगा या एक अच्छा काम करता हुआ नज़र आएगा। सो व्हाट्सएप स्टेटस एक्टिविटी भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहते हो कि व्हाट्सएप स्टेटस लगाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। आप लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर 3 कैटेगरीज के स्टेटस आते हैं। एक लविंग आते हैं जिसमें ज़्यादातर लोग जो है केयरिंग, लविंग, पोइट्री लगा रहे होते हैं। एंड सेकंड क्या आता है कि इससे ज़्यादा इस्लामिक पोइट्रीज लग रही होती हैं, इस्लामिक बातें लगाई होती हैं लोगों ने। एंड थर्ड क्या होता है, किसी पर्सन ने बहुत ही डीप वर्डिंग जो है स्टेटस लगाया होता है। तो अब आप लोग देखें कि तीनों कैटेगरीज के जो स्टेटस हैं आपके माइंड में क्या इमेज बनाते हैं। जो लविंग एंड केयरिंग स्टेटस लगाते हैं आपके माइंड में होता है कि शायद ये किसी को लाइक करती है, शायद ये किसी में इन्वॉल्व है। मैं आपको रियलिटी बेस पे बता रही हूँ। उसके साथ अगर कोई इस्लामिक बेस पे कोई चीज़ें लगाता है तो आपको लगता है कि ये इस्लाम में बहुत इन्वॉल्व है, ये जो है ज़्यादातर इस्लामिक जो है स्टेटस लगाता है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई डीप वर्डिंग पोइट्री लगाता है तो आपको लगता है कि अंदर से टूटा हुआ इंसान है। ये इमेज आपके माइंड में बनता है ना, तो सेम लाइक इसी तरह आप उसको रिस्पॉन्स करते हो या नहीं करते, लेकिन आपके माइंड में उसका इमेज क्रिएट हो रहा है। सेम लाइक इसी तरह हमने जो हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट इंक्रीज हो रही है, उन ऑडियंस के माइंड में हमने अपना इमेज क्रिएट करना है कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके स्टेटस का आपको फौरी रिस्पॉन्स आए तो आपको स्टेटस लगाने का फ़ायदा होगा। एक इमेज बनाने में टाइम लगता है। सो मैंने आपको बड़े जो है डीपली तरीके से बता दिया है कि स्टेटस से आप लोग कैसे ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद कम्युनिटी ग्रुप है, इसको आपने कैसे एक्टिव रखना है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, इसको आपने कैसे एक्टिव रखना है और इसको कैसे बनाना है, ये आपको आगे चल के मैं वीडियो में समझा दूंगी। अच्छा जी, आज का हमारा वीडियो सेशन जो है यहाँ पे एंड हो चुका है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं, कम्युनिटी ग्रुप कैसे बनाते हैं, उसमें वर्किंग कैसे करते हैं और बिज़नेस टूल की सेटिंग कैसे करनी है, इन तमाम वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। और वो कहते हैं कि हवाई से नहीं गिरते फल झोली में। मतलब ये नहीं कि आप ख्वाहिश करो और आपकी झोली में फल आके गिर जाए, आप ख्वाहिश करो कि आप मैनेजर बन जाओ तो आप बन जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। वक़्त की शाह को मेरे दोस्त हलाना होगा, कुछ नहीं होगा। अंधेरों को बुरा भला कहने से अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा।
सो यहाँ पे किसी को कोसने से, किसी के ऊपर ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। आप अगर लोग कामयाब होना चाहते हैं तो आपको मेहनत खुद करना पड़ेगी, हर चीज़ को खुद फेस करना पड़ेगा, कोई भी आपके काम नहीं आएगा। अपने लिए आपको खुद लड़ना होगा। और उसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको फिर भी सीनियर्स की सपोर्ट्स मिलती है, लेकिन मैं आपको एज अ सीनियर अगर बताऊं, इंसान कामयाब तभी होता है जब वो अपने हिस्से की मेहनत खुद करता है। ये नहीं है कि सीनियर सपोर्ट्स करेंगे मैं कामयाब हो जाऊंगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अपने हिस्से की मेहनत आपको करना पड़ेगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा और दवाओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।